हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सब कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए यहां पर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके 50 से ज़्यादा एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चन को रखा गया है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यदि आप लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो आप लोग अपने ईयरफोन लगा लीजिए और ध्यान से 1 घंटा वीडियो को देखिएगा, क्योंकि दोस्तों 500 क्वेश्चन लमसम 1 घंटा का वीडियो चलने वाला है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका सिर्फ 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद जो है दोस्तों हमारा ऋग्वेद हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पुरानी नदी कौन सी है। सरस्वती। ऋग्वेद में वर्णित सबसे आम अपराध क्या है। पशु चोरी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को क्या कहा जाता है। वेद त्रयी। हड़प्पा की खोज किसने की थी। दयाराम सैनी सन 1921 ईस्वी में। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। रखालदास बनर्जी सन 1922। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मृतकों का टीला। वेद शब्द का अर्थ क्या है। ज्ञान या जानना। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया जाने वाला अनाज था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। कठोर उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है। 18। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन कष्टों एवं दुखों से भरा है, यह कथन किसका है। गौतम बुद्ध का। जातक कथा किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों किससे संबंधित है। तो गौतम बुद्ध से। त्रिपिटक क्या है। बुद्धों के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध तथा जैन धर्म का प्रमुख तत्व क्या है। अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सामान्यतः किस भाषा में दिए हैं। पाली भाषा में। द लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था। मेगस्थनीज। इसकी पुस्तक है जो इंडिका, वो आपको याद रखनी है। सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश से। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। समुद्रगुप्त को। ये बीणा वादक भी था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको हर 25 क्वेश्चन के बाद दिया जाएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आप लोग किस तरीके से वीडियो को देख रहे हैं, आपको याद हो रहे हैं क्वेश्चन या नहीं। तो आपका क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ऋषभदेव। ये फर्स्ट थे और 24वें महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। कुंडलग्राम में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की पवित्र तीर्थ स्थली कौन सी है। कौशाम्बी। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि कौन सी थी। तो ब्राह्मी लिपि इनकी हो जाएगी। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप। सांची के स्तूप किस राज्य में स्थित हैं। मध्य प्रदेश। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया। सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। हेरोडोटस। यूनानी इतिहासकार। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य के बचपन का नाम क्या था। विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। कन्नौज। किला राय पिथौरा का निर्माण किसने कराया था। पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण स्वसत्ता किसके शासनकाल की विशेषता थी। चोल शासनकाल की। विक्रम
और शक संवतों के बीच कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया? चंदेल राजाओं ने, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री फाहियान किसके समय में भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके समय भारत आया? हर्षवर्धन के समय। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे? विजयपाल। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा, महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफा और महाराष्ट्र राज्य में। सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया। नेक्स्ट कुछ दोस्तों, इसका आंसर आपको बताना है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? आपको दोस्तों बताए थे कि हर 25 क्वेश्चन के बाद आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 हमारा क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त। 10 कुमार चरितम किसके द्वारा लिखी गई? दांडी के द्वारा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, ये आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछी गई थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। ये आपकी 18 फरवरी को पूछा गया था। कुमार संभवम महाकाव्य जो है, इसके रचयिता कौन है? कालिदास। राजतंगणी के लेखक कौन है? कलहण। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? भास्कराचार्य। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रप्रदायी। बुद्ध चरितम के लेखक कौन हैं? अश्वघोष। असम का पुराना नाम कामरूप। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? चरक को। मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का मूल नाम क्या है? जय संहिता। प्राचीन हिंदू विधि लेखक किसे कहा जाता है? मनु को। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। सिद्धार्थ के सारथी का नाम क्या था? छंदक। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन सर्वप्रथम किस माध्यम से हुआ था? अरब शासकों के माध्यम से। 712 ईस्वी को सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किसने की थी? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है दोस्तों आप लोगों को यदि अवनीश सर की मेहनत पसंद आती है तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। दक्षिण भारत को विजय करने वाला प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मुगल कौन थे? चगताई तुर्की। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में किया था। शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? फिरदौसी जो है शाहनामा पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक अल-बरूनी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस स्थान पर पाए जाते हैं? हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। खलासा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? जो है इल्तुतमिश।
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में की थी। अकबरनामा के रचयिता कौन थे? अबुल फजल। मैसूर का टाइगर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान। गुरु नानक का उपदेश क्या था? मनुष्यों में भाईचारा। मयूर सिंहासन तख्ते ताऊत का निर्माण जो है किसने कराया था? शाहजहां के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तुगलकनामा किसने लिखा है? अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास। सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत जो पुस्तक है इसके रचयिता कौन है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 101, वास्को डी गामा किस देश का नागरिक था? पुर्तगाल का। ये 1498 ईस्वी को भारत आया था, भारत के केरल के कालीकट तट पर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत के गवर्नर जनरल को भारत बलसराय की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई? 1858 ईस्वी को। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के नाम से किस गवर्नर जनरल को संबंधित था? लॉर्ड डलहौजी। रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? सन 1905 में, लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई। आधुनिक भारत का ऋषि किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद की शिष्या कौन थी? सिस्टर निवेदिता। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? 1911। आत्मीय समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जो है भारत के प्रथम आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन। पंजाब केसरी का खिताब किसे दिया गया था? लाला लाजपत राय। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? पंजाब में। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा है? नेपोलियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब स्वीकार किया? सन 1929 लाहौर अधिवेशन में। अभ्युदय समाचार पत्र किसने संपादित किया? मदन मोहन मालवीय। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवाइन लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी शिवानंद। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर दोस्तों इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 126, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1942। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923। CR दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। फ्यूरोर किसकी उपाधि थी? हिटलर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति पुत्र किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। गीता रहस्य नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? गीतांजलि पुस्तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी ने किसको आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक माना था? खादी को। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? अली बंधुओं ने। मोहम्मद अली, शौकत अली, ये दोनों आप जो है भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो
और शासन करो की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाई गई। फूट डालो शासन करो, लॉर्ड कर्जन। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 से 1950। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? महात्मा गांधी। युवा बंगाल आंदोलन के मुखिया कौन थे? हेनरी विवियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ? 13 अप्रैल सन 1929। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक। इंकवाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी के द्वारा। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर। हिजरी संवत का पहला महीना कौन सा होता है? मुहर्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत का प्रथम महीना कौन सा होता है? चैत्र। वीरभूमि किससे संबंधित है? राजीव गांधी से। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? सन 1971 को बांग्लादेश का सृजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है किसने नारा दिया? जवाहरलाल नेहरू। वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की? विनोबा भावे। भारत में रेल सेवा और टेलीग्राम सेवा किसने प्रारंभ की? लॉर्ड डलहौजी। किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों यहाँ पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। पूना पैक्ट ये किससे संबंधित है? दलित वर्ग से संबंधित है पूना पैक्ट। बम्बे, मद्रास और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1865 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार को। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। चीन से तिब्बत पर कब्जा कब किया? 1959 ईस्वी को चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसांग का उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। भारतीय संविधान में
कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में जो है हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने अर्घ हैं? 24 अर्घ हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश की देन है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश की देन है? सोवियत संघ रूस की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शासन की सांसदीय प्रणाली किस देश की देन है? ग्रेट ब्रिटेन यूके की। भारतीय संविधान में आपातकाल किस देश की देन है? जर्मनी। आपातकाल दोस्तों आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक दिए गए हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायपालिका एवं पुनर्विलोकन की शक्ति किस देश की देन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान की संघीय जो व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था के समांतर रखती है? कनाडा। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस देश की देन है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? सन 1950। भारतीय संविधान के वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? आंसर नंबर 6। दोस्तों एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को अपनी सर की यदि मेहनत पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है आपको उसकी सूचना मिलती रहे। भारतीय संविधान में आरंभ में कुछ कितने अनुच्छेद थे? 395। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान के मूल भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों मूल संविधान में कुल 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग आपके हो गए हैं। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? दोस्तों भाग नंबर 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। पैंथेरिस टाइग्रिस लिनस जो है इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल। नेलम्बो न्यूसीफेरा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर। पावो क्रिस्टेटस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? दोस्तों राज्यों का संघ। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20। सिक्किम
भारत का राज्य किस संशोधन द्वारा बना? 35वां संविधान संशोधन 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश के द्वारा 1953 में इसका गठन हुआ था। पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल सिटीजनशिप जो है ये प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में समानता का संबंध किन अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है? 14 से 18। जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 25। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका जो भी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 226। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। किस एक अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल नंबर 32। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 32। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। भारतीय संविधान में संशोधन कर के शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? सन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, वह क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1976। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237। राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भर जाना चाहिए? 6 माह में। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उप राष्ट्रपति भी ना हो तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत का कार्यवाहक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा आयोजित की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी। श्री रामनाथ सिंह कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के जो है राष्ट्रपति थे। इस टाइम वर्तमान में जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी राष्ट्रपति हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह के लिए कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता स्वीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों के किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं? जनसंख्या के आधार पर। दोस्तों एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिए। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आपका ऑप्शन 20, 21, 25 और 40। तो इसका जो भी राइट आंसर हो रहा ए, बी, सी और डी, तो आप लोग कमेंट में इसका बताएंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं और उनके बीच का अंतराल 6 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? कुल जनसंख्या का 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 552। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 445। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत कब खो देता है? कुल वैध मतों का 1/6 भाग न प्राप्त करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष JB मावलंकर जो हैं 15 मई 1952 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम स्पीकर जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? गणेश वासुदेव मावलंकर 15 दिसंबर 1954। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामित की गई? नरगिस दत्त। किस सभा का अध्यक्ष उसका अध्यक्ष जो है सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की निश्चित संख्या क्या है? 250। भारत में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला कौन राष्ट्रपति? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति से संबंधित विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर S राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किनके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सत्रावासन किसके द्वारा होता है? राज्यपाल के द्वारा। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? टोटल दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। आपके कौन कौन से दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर आपका था, लेकिन अब इसमें जो है अलग से विधान परिषद नहीं है, तो आपके 6 हैं, जम्मू कश्मीर नहीं है। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था? ठीक है दोस्तों, तो 370, लेकिन इसको 2019 में हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22। भारतीय संविधान के कौन से संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? 73वें संविधान संशोधन 1992। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह हैं? टोटल 4। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3। आर्टिकल नंबर 352, 356 और 360। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था में किस देश की देन है? भारत। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शब्दावली में तूफान शब्द का अर्थ क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के लिए कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? 14 दिन के अंदर। संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2G स्पेक्ट्रम की जांच करने के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष PC चाको। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 2005 में। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष हुआ? 28 जनवरी 1950। दोस्तों क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 301। क्या है? वर्तमान में उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश हैं? टोटल 30। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए शक्ति किसके पास है? सांसद के पास। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श से की जाती है? मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। राज्य सरकार का कार्यवाहक अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री हैं? सरोजिनी नायडू। 15 अगस्त 1947 से 1 जनवरी 1949 तक, जो कि उत्तर प्रदेश यूपी की रहने वाली थी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को अपनी सर की मेहनत पसंद आई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। दोस्तों इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।